ये है कक्षा 7 की गणित की पुस्तक गणित प्रकाश। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर करेंगे। इकाई 1 परिमेय संख्याएं। इसकी पहली अभ्यास है अभ्यास 1A। अब हम इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके कॉपी पे हल करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। इन दी हुई संख्याओं को हमें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांकों का हर 1 होता है। यहाँ पर हमें एक हर दिखाना भी है। तो -7 को जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे ना तो -7/1 हो जाएगा। ऐसे ही 11 को 11/1 के रूप में लिखेंगे, 27 हो जाएगा 27/1, -45 हो जाएगा -45/1, 71 हो जाएगा 71/1। ये सभी परिमेय संख्याओं के रूप में बदल गए। प्रश्न 2 है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, ये दिए हुए हैं अंश, इन अंश के रूप में हमें 4/5 को दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए ये -4/5 है, हमें लाना है 8। तो हम अगर 2 से गुणा कर दें तो ये माइनस बचेगा, इसलिए -2 से गुणा करेंगे। अब माइनस माइनस का गुणनफल प्लस बन जाता है और 4 दूनी 8 हो गया। नीचे 5 दूनी 10, एक माइनस है तो वो लगेगा, 8/-10 हो गया। ऐसे ही खा नंबर में हमें -16 चाहिए, यहाँ है -4, तो माइनस तो हमें चाहिए इसलिए हमें माइनस से नहीं बोलना है। 4 से और गुणा कर दें तो देखिए 4 चौक 16 माइनस का हमको मिल गया। जिस संख्या से हम अंश में गुणा करते हैं उसी से हमें हर में भी करना है ताकि इस पूरी संख्या का मान ना बदले और सिर्फ उसका अंश परिवर्तित हो जाए। तो देखिए ये हो गया -16/20। ऐसे ही हम अगली संख्या को देख रहे हैं, हमें अंश चाहिए इसमें 20। तो हम -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, अंश 20 मिल जाएगा। नीचे भी हमें -5 से गुणा करना होगा तो नीचे का गुणनफल -25 आ जाएगा। अब अगले नंबर में हमें अंश को -24 लाना है, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 माइनस का हमें मिल जाएगा। अब ऊपर 6 से गुणा किया है तो नीचे भी कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 30। तो -24/30 हमको ये संख्या मिल गई जिसका अंश -24 है। 3 नंबर है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, ये हर दिए हैं, ये हर हमें बारी बारी से बनाने हैं। तो -5/7 लिखा, अब हमें हर चाहिए 7, इसका माइनस हटाना है तो इसको -1 से गुणा करेंगे। तो जिससे गुणा हमने हर को किया उसी से हमें अंश को भी करना होगा, ऊपर भी -1 से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ये आ गई 5/7। अब आगे नंबर पे हमें -14 बनाना है हर को, तो क्या कर देंगे, -7 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -14। 2 से गुणा नीचे किया तो ऊपर भी कर देंगे, तो ये -10/14 परिमेय संख्या हमको मिल गई जिसका हर है -14। अब हमें हर को बनाना है 21, तो हम क्या करेंगे, -3 से गुणा करेंगे तो ये 7 या 21 हो जाएगा, माइनस माइनस से खत्म, और ऊपर भी माइनस खत्म हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15/21 परिमेय संख्या हमको मिल गई। अब आगे हमें हर को बना देना है -35, तो हम क्या करेंगे, -7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये -35 हो गया, और ऊपर भी अब हमें 5 से गुणा करना ही होगा तो -25/-35 मिल गई। 4 नंबर है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। -9/-11। अब हर को धनात्मक बनाना है तो मानी बात है कि इसको हमें सिर्फ -1 से गुणा कर देना है, जिससे हम नीचे गुणा करेंगे उससे ऊपर भी कर देंगे। तो ये देखिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये आ गया 9/11। या हम ऐसे जान लें कि अगर ऊपर और नीचे दोनों माइनस होते हैं तो एक माइनस दूसरे को कैंसिल कर देता है। और अगर हमें हर को बनाना है धनात्मक तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस को हम ऊपर लगा दें, क्योंकि एक माइनस है तो हम चाहे उसको नीचे लगाएं, चाहे ऊपर लगाएं, चाहे बीच में लगाएं। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ना, इसलिए हम -1 से गुणा करके ही हटाएंगे। यहाँ पर देखिए 11/-17। अब हमें -17 का माइनस हटाना है, इसलिए हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस आ गया यहाँ -11, और ये माइनस इसको कैंसिल कर दिया, नीचे आ गया 17। अब अगले नंबर में देखिए -4/-19 है, इसको भी हमने -1 से ऊपर नीचे गुणा किया तो दोनों माइनस खत्म हो गए, 4/19 आ गया। फिर 7/-13 है, इसको भी -1 से ऊपर नीचे गुणा किया तो -7/13 आ गया।
हमने पहले ही बताया था कि माइनस हम चाहे नीचे लगाएं या फिर बीच में या ऊपर। हम ऐसे डायरेक्ट बिना -1 से गुणा किए अगर धनात्मक बनाते तो माइनस को ऊपर ले आते, -7/13 तब भी हमको मिलता। 5 नंबर है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब की बार हमें अंश को धनात्मक बनाना है, तो वही प्रक्रिया, अगर यहाँ माइनस है तो हमें -1 से गुणा ऊपर करना है और जिससे गुणा ऊपर करना है उससे नीचे भी करना है। तो ये देखिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 7/-13 आ गया। अगर हम डायरेक्ट भी चाहें तो कर लें, ये माइनस ऊपर से ले जाके नीचे कर देंगे तो अंश धनात्मक हो जाएगा। ऐसे ही इस नंबर में देखिए माइनस माइनस को खत्म कर देगा, सीधा हमको 11/19 हो गया। लेकिन हम शुरुआती दौर पे कर रहे हैं इसलिए हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 11/19 हमको मिलेगा। अगला है -18/23। इसमें भी हमने -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो देखिए ऊपर का माइनस नीचे आ गया, 18/-23। और अंतिम में -19/-23 है, इसमें भी -1 से ऊपर नीचे गुणा हुआ तो दोनों माइनस खत्म हो गए, 19/23 हमको मिल गया। 6 नंबर है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। अभी हम ऊपर सीख चुके हैं कि अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो एक माइनस दूसरे को खत्म कर देगा और ये पूरी संख्या धनात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर संख्या में एक माइनस है जैसे कि इसमें, तो ये धनात्मक नहीं होगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। पर हमसे सिर्फ धनात्मक पूछा जा रहा है तो हमने इसके आगे धनात्मक लिख दिया। अगली देखिए, इसमें भी ऊपर नीचे माइनस है तो ये भी धनात्मक संख्या हुई, तो ये दोनों धनात्मक संख्याएं हो गई। 7वां है निम्नांकित में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो हम जानते हैं कि अगर पूरी संख्या में एक ऋण लगा है तो ऋणात्मक हो जाएगी, जैसे कि -7/11 ये ऋणात्मक हो गई। इसमें ऊपर नीचे दोनों है माइनस तो ये धनात्मक संख्या, इसलिए इसको हमें नहीं मेंशन करना है। यहाँ पर देखिए 8/-35, इसमें भी एक माइनस है इसलिए ये भी ऋणात्मक संख्या हो गई। 8वां है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो अगर संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों का हम मासा निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सिंपली गुणनखंड विधि से हम समझ लेते हैं मासा को। जैसे 9 का गुणनखंड हो गया 3x3 और 21 का हो गया 3x7। अब जो गुणनखंड दोनों में है उन्हीं का गुणनफल मासा होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 3 ये चीज ये दोनों में है तो इसका मासा 3 आ गया। हमें क्या कर देना है, 3 से ऊपर नीचे भाग दे देना है। देखिए -9 को भी 3 से भाग देंगे, 21 को भी भाग देंगे, यानी मासा से हमें अंश और हर दोनों को भाग दे देना है। अब हमने भाग दिया तो देखिए 3 3 9, माइनस का 3 आ गया और नीचे 7 आया, -3/7 इसका सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही इधर देखिए -18/-27। अब हमें इसको सरलतम रूप में बदलना है तो 18 और 27 का हम मासा निकालेंगे। 18 के गुणनखंड देखिए 2 3 6, 6 3 18 और 27 के 3 3 9 3 27। अब हम देखें कि कौन से गुणनखंड हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो देखिए 3 3 9, 3 3 9 अंश और हर दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, 9 से अंश और हर दोनों को भाग दे देंगे तो ये संख्या हमारी आई -2/-3। अब ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो ये खत्म हो जाएंगे माइनस, आंसर आ जाएगा 2/3। ऐसे ही 21/-36 को हमें सरलतम रूप में बदलना है तो 21 के गुणनखंड 3 × 7 हो जाएंगे और 36 के होंगे 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। अब दोनों में हम देखें कौन कौन सा गुणनखंड है तो यहाँ भी 3 है ये और यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों का मासा 3 ही तो हुआ। 3 से हम 21 को भी भाग कर देंगे और -36 को भी, तो ये आगे 7/-12। अब लास्ट है -36/64। हमें देखना है कि हम किससे भाग करें तो सरलतम रूप में बदल जाए। तो हमने क्या किया, 36 के गुणनखंड किए 2 × 2 × 3 × 3 और 64 के देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि कौन से गुणनखंड दोनों में है, तो 2 × 2 इसमें और इसमें दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, 4 से अंश और हर दोनों को भाग कर देंगे। तो -36 को 4 से भाग दिए तो -9 आया और 64 को 4 से भाग दिए तो 16 आ गया। -9/16 इसका सरलतम रूप आ गया। 9 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इस प्रश्न के माध्यम से हम संख्याओं के समतुल्यता का प्रगुण भी सीखेंगे। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि अंश और हर दोनों को एक ही किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो समतुल्य संख्याएं होंगी। यहाँ पर देखिए -3/4 लिखा है। अगली संख्या में ये रिक्त स्थान है और नीचे -20 है। तो हमने क्या देखा,
4 पंजे -20, 5 से गुणा इसको किया गया ना, और ऊपर भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15। अब माइनस हमको 1 चाहिए पूरी संख्या में, वो यहाँ लगा है इसलिए हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हम आगे देखिए 4 सते 28 यहाँ हमको मिल रहा है, तो 3 को भी हम 7 से गुणा कर देंगे तो 3 सते 21 आ जाएगा। एक माइनस हमें चाहिए, नीचे नहीं लगा है तो हम ऊपर लगा देंगे, तो इस बॉक्स में हम -21 भर देंगे। अब अगला देखिए -5 बटा -8 है, यहाँ पे 8 तिया 24, 3 बार में 24 आया, तो इसको भी हम 3 बार का गुणा कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। और ऊपर नीचे माइनस दोनों में लगा है तो ये माइनस इसको खत्म कर देगा, हमें अब माइनस की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 5 पचे 25, 5 से गुणा किया गया तो हम 8 को भी 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ भरेंगे 8 पंजे 40। अगली संख्या है 7 बटा -9, नीचे वाला बॉक्स भरना है तो यहाँ 7 दूनी 14 हो रहा है, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है और यहाँ है, इसलिए हमें माइनस को नहीं देखना है, तो हम 9 को भी 2 से गुणा करके यहाँ पे 18 भर देंगे। अगली संख्या है 7 पचे 35, 5 से गुणा हुआ है तो हम 9 पचे 45 कर देंगे, एक माइनस यहाँ है तो हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब अगला है -8 और यहाँ बॉक्स बना है और ये किसके बराबर है 4 बटा 15 के, तो हम देख रहे हैं 4 को 2 से गुणा किया गया है ना, तो ऐसे ही 15 को 2 से गुणा कर देंगे। चूंकि इसमें कहीं माइनस नहीं है इसलिए एक माइनस यहाँ लगा है तो हम नीचे भी माइनस लगाएंगे तभी ये बैलेंस होगा, तो -30 यहाँ हो गया। अब देखिए 15 चौके 60, 4 बार गुणा हुआ तो इसका भी हम 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी हम लगा देंगे ताकि ये पूरी संख्या धनात्मक बनी रहे। 10 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के समतुल्य 3-3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी प्राकृत संख्या से हम अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। जैसे 2 बटा 5 है, अब 1 से हम गुणा करेंगे तो हमको यही संख्या मिलेगी, वो तो लिखी हुई है, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा अंश और हर दोनों को करेंगे तो 4 बटा 10 जो मिली वो इसकी समतुल्य संख्या है। ऐसे ही अब हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 बटा 15, ये भी इसके समतुल्य है। 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 8 बटा 20। इस तरह से हम अनंत परिमेय संख्याएं समतुल्य जो है इसकी वो हम बना सकते हैं। अगले नंबर में 7 बटा -11 है, अब 2 से गुणा किया तो ये 14 बटा -22 हो गया। अब इसी को हम 3 से गुणा करेंगे तो 21 बटा -33, ऐसे ही 4 से करेंगे 28 बटा -44। हमें 3 परिमेय संख्याएं चाहिए, हम किसी अन्य नंबर से भी, यानी हम 4 के बजाय 5, 6, 7 किसी भी संख्या को अंश और हर से जब गुणा कर देंगे तो हमको समतुल्य संख्याएं मिलती जाएंगी। इसी का लास्ट है -8 बटा -5 की 3 समतुल्य संख्याएं हमें लिखना है। तो हमने 2 से गुणा किया तो हो गया -16 बटा 10, 3 से किया तो -24 बटा -15 और ऐसे ही जब 4 से किया आंसर को गुणा तो -32 बटा -20 हो गया। ये अभ्यास कंप्लीट हो गई।